हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के रोटेशन डायनामिक्स स्टैंडर्ड 12 के न्यूमेरिकल्स जिसके बेस है टेक्स्ट बुक सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स किए थे, इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट सम से। ये सम्स आपका लिया गया है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से, दैट इज ऑन पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा देखो, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। मतलब आपको रेडियस दे दिया है, दैट इज 6.05 मीटर। आगे, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है आपको, 0.5। देन हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। मास ऑफ द आर्टिस्ट 50 केजी, मास आपको दे दिया है यहाँ पर 50 केजी। एंड इफ he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? तो सबसे पहले तो हमें मिनिमम स्पीड निकालना है। तो वेल ऑफ डेथ में अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है v मिनिमम अंडर रूट आर जी अपॉन न्यू एस। वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पर। r की वैल्यू कितनी है, 6.05। ठीक है, न्यू एस कितना है आपका 0.5। अब ग्रेविटी क्या लेंगे। ठीक है, अब आपका टेक्स्ट बुक जो है वहां पर ग्रेविटी 10 के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बट अगर आपको दिया नहीं है तो वहां पर आपको 9.8 लेना है। क्लियर रखिए बात। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऊपर नीचे एक काम करते, इसको 10 मल्टीप्लाई कर दो 60.5 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल बिकम 605/5। सॉल्व करोगे यू विल गेट आई थिंक सो, इसको डिवाइड करेंगे तो 121, और 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। बट अगर यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है तो ग्रेविटी कितना लेना है, 9.8। ये आपके जो मेरा क्वेश्चन है वहां पर आपको 10 लेके सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसका डायग्राम हम बनाएं थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो अगर आपको डायग्राम से एफबीडी याद होगा तो नीचे क्या लगता है, mg। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये लगता है नॉर्मल, और अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगेगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वो mg है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज आगे क्या बोला है, अगर स्पीड उसने 20% बढ़ाया उस आर्टिस्ट ने, तो क्या होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। मास और ग्रेविटी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मास इज 50, ग्रेविटी इज 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 500 न्यूटन। दिस विल बी योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। A pendulum consisting of a massless string of length 20 cm and a tiny bob of mass 100 ग्राम। तो यहाँ पर आपको लेंथ कितनी दी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेते हैं गिवन वाला पार्ट हम। तो 20 को आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मास दिया आपको 100 ग्राम, तो 100 ग्राम अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1 केजी। कैसे, ग्राम मतलब होता है -3, 10 टू द पावर -3, और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। आगे लिखा इट्स बॉब ना परफॉर्म 75 आरपीएम, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 75 आरपीएम। हमें पता है फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना होता है, इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करिए 60 से डिवाइड, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/4 हर्ट्ज, 15 5 15 4 का, और कुछ नहीं। अब क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। तो सबसे पहले आते हैं काइनेटिक एनर्जी के पास। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बेसिक क्या पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट क्वेश्चन में वी दिया नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज याद है, वी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आर ओमेगा। और ओमेगा एन से कैसे रिलेट करेगा, 2πn से। ठीक है, अब इसे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो यू विल गेट हाफ इंटू एम आर स्क्वायर इंटू 4π² एन स्क्वायर। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गए, तो फाइनली वी विल लेफ्ट विथ 2m आर स्क्वायर π² एन स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, सॉल्व करने से पहले एक बात, मार्क पता है, एन पता है, बट आर पता नहीं। दूसरी बात, यहां पर आपको π² और g दोनों ही 10 लेने हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर cos थीटा की वैल्यू मेंशन होगी, दैट इज 0.3। मुझे आर पता नहीं है। अब यहाँ पर आर कैसे पता करेंगे, देखिए अब पेंडुलम का डायग्राम बना, तो आपके पेंडुलम का डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है कि आपका पेंडुलम है कुंतल। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, ये मोशन करेगा। मुझे यहाँ पर डायग्राम से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल से मतलब, ये एच होता है, ये आर होता है, और ये क्या होता है आपका एल, जो कि है 20 सेंटीमीटर, और ये आपका एंगल थीटा होगा। अब देखो, मुझे एल पता है, मुझे आर चाहिए, तो कौन सा ट्रिगो से रिलेट करेगा, अपोजिट अपॉन हाई को, मतलब साइन। तो साइन थीटा यहां से मिलेगा मुझे आर अपॉन एल, तो आर हो जाएगा एल साइन थीटा। पर मुझे साइन थीटा नहीं पता, मुझे क्या पता है, कॉस थीटा का। मैं आइडेंटिटीज पता है, अगर साइन थीटा मुझे आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखना है, तो आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बिकॉज ये पढ़ा है आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो कॉस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो आपको तो ये पता ही है कैसे करते।
ठीक है चलो, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो ये 20 सेंटीमीटर ऐसे रहने दो, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 0.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 0.64 1 माइनस, इसका आंसर आएगा 0.36, इसका स्क्वायर रूट निकालो, 36 का 6 डेसिमल एक नंबर के बाद, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.6, और इसको 16 टू 26 जा 120, डेसिमल एक हटा देगा 0, तो 12 सेंटीमीटर, तो आर मिल गया आपको। चलिए पुट अप कर दो, 2 इंटू मास इज 10 टू द पावर -1, ये दिया है 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर का आपको 10 लेना है, और n की जगह आई कैन राइट पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों हट जाएंगे, माइनस प्लस वन कैंसिल पावर का, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4, 25/16 स्क्वायर करोगे, 16 को इससे कैंसिल करोगे 9 आएगा। देखो 25 टू 50, 59 का कितना हो जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, आंसर आ गया। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 0.045 जूल, ये था आपकी काइनेटिक एनर्जी का आंसर। ठीक है, यहाँ पर दीजिए तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई 0.045 जूल। टेस्ट में हो सकता है थोड़ा आंसर मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब बचता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ये लिख लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ, लिखिए। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी थोड़ी सुन लेते हैं, ठीक है ये मेरा डायग्राम में रफ कर रहा हूँ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात क्या होती है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर ये मार्कर यहाँ पर है कुछ हाइट पर होगा, अब इधर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पेंडुलम में क्या हो रही है, अब आपका ये पेंडुलम रेस्टिंग स्टेट पर है, ठीक है। अब जैसे ये मार्कर देख लीजिए, ये रेस्टिंग स्टेट पे है, अगर इसे मुझे क्या करना है, कोनिकल पेंडुलम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पेंडुलम इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये पहले देखो ये हाइट पे था, अब ये हाइट क्या हो गई, चेंज हो गई है, ये डिफरेंस इन हाइट निकालना है, एच की जगह वो पुटअप करना, ठीक है। मान लेते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर इसको अज्यूम करते हैं 0, और यहाँ पर कितनी आएगी वो इंक्रीज निकालना। अब पेंडुलम आपका इस पोजीशन पे आ गया, करेक्ट, ये जो थी आपकी ये ग्राउंड लेवल पोजीशन थी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो टोटल लेंथ है पेंडुलम की, स्ट्रिंग प्लस सेंटर तक वो एल होता है, ठीक है, और कैपिटल एल सिंबल, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखिए, ये एंगल थीटा है, तो यहां से एक ट्राइंगल बनेगा, और एक सेंटर से एक ट्राइंगल बनेगा इसके, ये भी लेंथ एल है, इस एल ने इसके साथ थीटा बनाया, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। मुझे ये हाइट चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर पूरे एल में से एल कॉस माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, तो यहां पर आप एच की जगह क्या लिखोगे, एल माइनस एल कॉस थीटा, जिसमें से एल कॉमन आ जाएगा, यू विल लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ये एक एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, इस पे आपके सीटी के क्वेश्चन बन जाते कभी कभी। तो मास दिया है आपको 10 टू द पावर -1, ग्रेविटी दिया है 10, आपका जो लेंथ है वो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0.8, ये तो कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा 0.2, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जीरो डेसिमल को हटा देगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर दैट इज 0.04, दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपको ये मिल गई, क्लियर है, तो इस तरह के कंसेप्चुअल सम्स आपके यहाँ पर, ठीक है। देन बढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके टेक्स्ट बुक से, दैट इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 1.4, जो कि पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। क्या लिखा, मैरीगो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड व्हिच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड व्हिच इज लाइक एन एल्बो जॉइंट। देखो सिंपल से डायग्राम बना दिए, क्या बोल दिया यहाँ पर, एक मैरीगो राउंड है जो आपने मूवीज में देखा होगा, इसके साइड पे ना घोड़े लटके रहते हैं या फिर कुछ जानवर रहते हैं, उससे बैठ के थोड़ा ऐसे, मतलब जो स्ट्रिंग रहता है वो ऐसे हो जाता है, और ऐसे क्या करते हैं वो लोग, सर्कल परफॉर्म करते हैं। अब उसी तरह डायग्राम इलस्ट्रेट कर रहा हूँ उसे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये वर्टिकल रॉड है, पहले ये वर्टिकल रॉड ना ऐसा होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, घूमने रोटेशन की वजह से ये रॉड ऐसा हो जाता है, ठीक है, और जब होगा तो कितना एंगल बनाएगा, ये 37 डिग्री का यहाँ पर ट्रेक है, ये आपका वो हॉर्स होगा जो भी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ये तो सारी स्टोरी बता दी। फिगर शो वर्टिकल सेक्शन उसका दिया है आपको, जिसके अंदर इनिशियल वर्टिकल रॉड आर इंक्लाइन विद द वर्टिकल 37, जो मैंने बताया आपको। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मुद्दे की बात क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बंदा या बंदी बैठी है, जो भी बच्चा बैठा है, उसका एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी क्या होगा, देखो भाई, एमजी लगेगा नीचे, और इस रॉड के टुवर्ड्स क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, तो अगर जेड बनाया जाए, ये देखिए, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका
टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा टी साइन थीटा, और जहां पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर लूंगा बिकॉज मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो साफ साफ पता चल गया है भाई, टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल, और टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ओमेगा चाहिए, करेक्ट है, मास दिया नहीं दिया है तो कैंसिल होना पड़ेगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलग से डिवाइड कर देते हैं इनको। चलो एक काम करते हैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम जी। तो मास से मास कैंसिल, टी से डी कैंसिल, तो यू विल लेफ्ट विथ टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 पाई एन का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए तो यू विल गेट टेन थीटा इज आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जी। तो इसको फाइनली जब आप पूरा अरेंज करोगे तो होगा क्या, देखो जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर ये रूट में चले जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पाई। ये आपकी पूरी मिला जुला के स्टोरी। ठीक है यहाँ तक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या कंटेंट है और क्या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो थीटा 37 है तो साइन 37 आपको पता है आपको, लेकिन टेन 37 चाहिए, मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो हम लोग ट्रिगो से निकालेंगे। जी पता है पाई स्क्वायर लेना है, आर नहीं पता ये रेडियस क्या होगा, तो जो भी मेहनत होगी ना वो सब आर के लिए करनी है। ठीक है, तुम ये एफबीडी को रफ कर देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया एफबीडी कैसे बनाना है इसका, कि जस्ट लाइक आपको पेंडुलम की याद दिलाता होगा। अब मैं आर के लिए देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल रॉड की लेंथ कितनी है, 2.1 मीटर। ये वर्टिकल रॉड की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो सर्कल के अंदर यहां से यहां तक का पार्ट तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो रेडियस है वो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट तो है उसके अंदर, ये एक्स्ट्रा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये पार्ट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि ये एंगल 37 है और ये 1.5 मीटर। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए जो इसमें रेडियस में एच में ऐड कर सकूं रेडियस निकालने के लिए। अब सिंपल ये कौन सा है भाई, इसको एक्स नाम दे दे थोड़ी देर। तो ये अपोजिट, ये हाइपो और ये अपोजिट, कौन रिलेट करेगा, साइन 37 इज इक्वल टू 1.5 और एक्स अपॉन 1.5। ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1.5 साइन 37, 1.5 मतलब v, इसको मैं v बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा v साइन 37। अब रेडियस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 1.5, और साइन 37 कितना दिया है, 0.6। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2.1 15 6 90 और डेसिमल 2 नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 0.9। तो आर का फाइनल आंसर आ जाएगा 3 मीटर। मिल गया। चलो समझ पे आ जाते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, हाँ बचा टेन थीटा। ओके, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो साइन पता है आपको, टेन निकालना है। तो अगर मैं थ्री को यहाँ पर अप्लाई करूँ, देखो इसी ट्राइंगल के अंदर, थोड़ा देखो अभी यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चलो सारा काम इधर ही खत्म करूंगा। अब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। ये साइन 37 के बारे में एक बात कहनी है, साइन 37 0.6 दिया है, इसको आप 6/10 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 3/5। तो ये 37 है, ठीक है, और ये 90 है। अब ये ट्राइंगल के अंदर काम देखो, अपोजिट हो गया 3, हाइपो हो गया 5, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 4। अब 1037 बना लो ना, इससे क्या हो जाएगा 1037, एडजेसेंट क्या है आपका 4, और हाइपो क्या है आपका, सॉरी अपोजिट, सॉरी सॉरी अपोजिट साइड क्या है आपका यहाँ पर 3, और आपका जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है 4। बन गया सब, चलिए शुरू करते हैं। एन का क्या है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, जी की वैल्यू कितना लेना है आपको, पाई स्क्वायर, 1037 कितना है 3/4 डिवाइडेड बाय आर कितना मिला है 3। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास 1/2 पाई, पाई स्क्वायर बाहर आके पाई हो जाएगा, 4 आके बाहर 2 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 1/4 मतलब 0.25 हर्ट्ज। हाँ मिल रही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए मैंने ट्रिगो कैसे हेल्प यूज किया है। तो सबसे पहले एफबीडी बनाया, फॉर्मूला बना लिया उसका, उसके बाद में आपने उसका रेडियस निकाला, फिर 1037 ढूंढा, और बाद में फॉर्मूला लगा के आंसर को सॉल्व कर दिया। आपका इतना ही काम इसके अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा है, एग्जांपल नंबर 1.4 पेज नंबर 9 के आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है पता है, आपका फनल है, उसका वर्टिकल सेक्शन भी है, और ये जो एंगल बन रहा है हाफ एंगल कोन का, उसको यहाँ पर 37 बोले। एक बॉल को रख दिया और इसको फनल को क्या करेंगे हम, रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब इस फनल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको 2 मीटर पर सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बॉल की भी स्पीड इतनी होगी, कितना रेडियस होगा वो कैलकुलेट करना है। अब ये स्पीड मिनिमम है, अगर इससे ज्यादा आपने किया, सॉरी मैक्सिमम स्पीड है, अगर इससे ज्यादा किया
तो ये क्या हो जाएगा, बॉल फनल के बाहर चले जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर रेडियस निकालना है, ब्रिंग मतलब आउटर रेडियस, कितना मैक्सिमम रेडियस यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद बोला कि इज देयर एनी लिमिट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लगा, उस पर कोई लिमिट है क्या। अच्छा वो कितनी है, अपर है या लोअर है, उसका लॉजिकल वे से आंसर करो। ठीक है, ग्रेविटी 10 यूज करना है यहाँ पर, और साइन 37.6 है। तो यहाँ पर अगर मैं गिवन लिख दूं उसका, तो गिवन है मुझे क्या पता है, जो एंगल दिया हुआ है वो 37 है, स्पीड आपकी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटी तो आपको साफ साफ दिख रही है 10 है, और साइन 37 की वैल्यू 0.6 है। अब इस सम्स को करने के लिए इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो चलो देखो, एफबीडी में सबसे पहले नीचे क्या लग रहा है, mg। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल। और अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये सर्कल बनाएगा ऐसा अपना सर्कुलर मोशन करते करते बॉल, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये, अगर यहाँ पर एक मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, तो ये एंगल थीटा बनेगा। हमेशा क्या होता था, एन से कोई एंगल थीटा बना लेता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पर ये लाइन, अब देखो ये जो ब्लू लाइन है उससे एन परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इससे ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में कितना बन जाएगा, थीटा। बिकॉज अगर दो लाइन के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है बेसिकली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एन साइन थीटा। बात तो खत्म हो गई, एन साइन ने एमजी को बैलेंस कर दिया, एन कॉस ने एम आर ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को, और एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, और वी कैन राइट एम बी स्क्वायर बाय आर, जो कि ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर। तो एम बी स्क्वायर बाय आर लिखिए, बिकॉज आपको वी पता है। अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम बी स्क्वायर बाय आर। ये आर ऊपर चले जाएगा इसलिए ऐसा डिवाइड किया, एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो साइन बाय कॉस हो गया 10, और दिस विल बिकम जी आर अपॉन वी स्क्वायर। अब इससे अगर आप रेडियस निकालने जाओ तो इट विल बिकम वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी। करेक्ट हूं मैं। उसके बाद देखो, वी हमें पता है, जी पता है, टेन थीटा नहीं पता, मतलब हमें क्या पता है, साइन 37 पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्राइंगल का ट्रिपलेट यूज करें, ध्यान से, ये बहुत बेसिक है, हर जगह यूज होता है। अगर मान लो कोई ट्राइंगल के अंदर एंगल 37 बन रहा है, ये 3 हो जाता है, और ये 5, तो ये बचा हुआ 4। अब इसके हेल्प से भी समझ सकते हो, देखो साइन 37 कितना है, 0.6, मतलब 6/10, मतलब हो जाएगा 3/5। ये 3 हो गया अपोजिट, और हाइपो कितना हो गया 5, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 1037 निकाल लो, 1037 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है 3, एडजेसेंट क्या है आपका 4, सिंपल। अब पुट अप कर लेते हैं इसे। सो आर विल बिकम, वी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 1037 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 4, ये था 3/4 डिवाइड बाय 10, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आर का आंसर क्या आ गया 0.3 मीटर। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जी इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है 2πn। तो अगर आप एन का फॉर्मूला बनाओ तो ये बन जाएगा वी अपॉन, इससे आप 2πr। अब एक यहाँ पर लॉजिक समझे, देखो अगर इसकी स्पीड कम होगी तो रेडियस छोटा बनेगा, स्पीड जैसे जैसे बड़ा होगी, देखो ना, अगर यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट रहे, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्पीड बढ़ाएंगे, तो स्पीड बढ़ाने से क्या बढ़ता है आपका आर बढ़ता है। तो आर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे आर बढ़ते जाएगा। अगर आर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अगर आर, तो एन यहाँ पर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, बिकॉज एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिमिट की बात करूँ, अगर स्पीड आप बहुत कम कर रहे हो, कम करना मतलब जीरो को टेंड कर दिए, तो रेडियस भी किसको टेंड करेगा, जीरो को, मतलब रेडियस भी कम होते जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होते जाएगी भाई। क्या क्या छोटा रेडियस बना रहे, छोटे रेडियस मतलब एक सेकंड में ज्यादा चक्कर लगा, अब ऐसे तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है फ्रीक्वेंसी पे, नो अपर लिमिट फॉर फ्रीक्वेंसी। हाँ लोअर लिमिट होगी, कैसे, अब v बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, एन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो अब यही फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, एन मिनिमम इज इक्वल टू वी मैक्स 2πr मैक्स, मतलब ये दोनों मैक्सिमम तो ये मिनिमम। अब इसको पुट अप करते हैं, आपको वी मैक्स कितना है आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 अपॉन 2 फाइव की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड इंटू 0.3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 6, 12, 1 कैरी 4, 9426, और डेसिमल 4 नंबर के बाद। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, बोलना नहीं चाहिए बट बोल सकते हो आप। ठीक है, बट आपको एक्यूरेटली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसे लॉग बुक से आप रेसिप्रोकल देख लो, रेसिप्रोकल देखने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.426। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल देख लो और इसका आंसर लिख लो, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, दैट विल बी इन हर्ट्ज, जो कि क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम लिमिट। ओके, तो इस तरह ये समझता, होपफुली आपको ये समझ में आया फ्रीक्वेंसी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन।
अब अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो 1 सेकंड में क्या लगेगा उसको, 1 सेकंड में वो कम चक्कर लगाएगा। स्पीड कम करेंगे, रेडियस छोटा बनेगा, तो 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाएगा। ये इनवर्स रिलेशन पे काम कर रहा है। अब अगर वो बढ़ाते जाएंगे स्पीड, तो एन भी बढ़ते जाएगा, तो कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी। लोअर लिमिट, हम इस स्पीड के लिए लोअर लिमिट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कितनी लोअर लिमिट रहेगी। ओके ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया, एग्जाम्पल नंबर 1.6, पेज नंबर 12 से। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देखते हैं। क्या लिखा है, वीसीएम का क्वेश्चन है। वीसीएम में क्या दे दिया है, एक स्टोन है जिसका मास 20 ग्राम है, प्रैक्टिकली मासलेस स्ट्रिंग से बांधा है, जो आपको पता है। स्पीड ऑफ द स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड। कब, यहाँ पर पता है कि स्पीड हर पोजीशन पे क्या होती है, चेंज होती है। व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। देखो ये एक्चुअली में ना मिडवे की बात कर रहा है। अगर मिडवे की स्टोरी आपको पता है, मिडवे का एफबीडी, यहाँ पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और यहाँ पर क्या लगता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी दी है आपको, 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये पॉइंट की स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। आगे अब मुझे क्या करना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है स्टोन की। उसके आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट काम है इस सम्स का, थीटा 0 है एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, जब स्टोन कहां पर है, लोअर मोस्ट पोजीशन पे। ऐसे एंगल मेजर करते हैं यहाँ से हम लोग। तो मुझे क्या करना है, उसका एंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उसका एंगल, थीटा ढूंढना है ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। मतलब अब जब यहाँ से क्या होगा, ये आपका जो मास है, स्टोन है, ठीक है, वो यहाँ से मूव करेगा, तो किसी ना किसी एक पोजीशन ऐसी होगी जहां पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किसको बैलेंस कर लेगा, वेट ऑफ द स्टोन मतलब एमजी को। जैसे यहाँ पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सॉरी, फोर्स ड्यू टू टेंशन ने किसको बैलेंस किया, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा, तो मुझे उसका एंगल निकालना है। जी 10 लेना है आपको, और लेंथ कितनी लेनी है यहाँ पर स्ट्रिंग की, 1.8। चलिए सबसे पहले तो सिंपल वाला काम करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कब, यहाँ पर देखो, ये सम्स के अंदर एक गलती नहीं करना है, कंसेप्चुअल गलती है। देखो ये जो 8 मीटर पर सेकंड बोला है, ये आरजी वाली स्पीड नहीं है, 3 आरजी वाली। आप जो कंसेप्ट पढ़ते हो ना, वो बताया रहे कि मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कि इतनी स्पीड से जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड, अगर उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 50 मीटर पर सेकंड चाहिए उस रेडियस के लिए, ठीक है, तो अगर आप इस 50 से कम भेजोगे तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 50 या 50 से ज्यादा भेजोगे तो इजीली कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आरजी से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आपको सिंपल कंसेप्चुअल देखेंगे, तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है 5 आरजी, और यहाँ पर क्या होती है, ऊपर जाते थे कम। जैसे अभी इसका एग्जांपल ले ले, अगर आप इसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम पॉइंट जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां पर आपने इसको क्या दिया, पुश दिया है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, काइनेटिक कम होगी। सेम स्टोरी यहाँ पर होगी। तो ये जो लोअर पॉइंट है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्स होगी, और जो अपर मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है, लॉजिकल है यहाँ पर ये चीज। अब मुझे दोनों पॉइंट की क्या निकालना है, एनर्जी निकालना। अब बोलोगे सर हाफ एम स्क्वायर लगा दो, अरे करेक्ट है, लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर पता है आपको, आपको वी नहीं पता। बोले सर वी के लिए 5 आरसी लगा देते हैं, बट ये वो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये बोला यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो तुम लोग √3 आरजी करो, आर ये ले लोगे, ग्रेविटी पता कर लोगे, आंसर 8 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्पीड अलग से फेंका है, उस सर्कल के हिसाब से नहीं फेंका है कि यार √5 आरजी लगाओ, 5 इंटू 1.8 इंटू जी या इंटू 10, उसके हिसाब से नहीं फेंका यहाँ पर। उससे ज्यादा स्पीड से देगा कि इजीली सर्कल को कंप्लीट करें। अब क्या करेंगे पता, जैसे डेरिवेशन आप करते हो, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो, उसी की बेस पे होगा। ये इसी के लिए स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं लोएस्ट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, लोएस्ट पे क्या है, एनर्जी मैक्सिमम में तो पहले गिवन लिख देते हैं, मास कितना दिया हुआ है 1 मिनट, 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ kg। स्पीड दे दिया है मिडवे का 8 मीटर पर सेकेंड, और कुछ काम की चीज, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका जो एल या फिर आर बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। किसी किसी केस में वो आर की तरह काम करेगा, किसी में नहीं, वो बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, तो इन दो पॉइंट की एनर्जी को क्या कहते हैं, इक्वेट करूंगा, तो टोटल एनर्जी दोनों पॉइंट की क्या रहेगी, सेम। इट मींस टोटल एनर्जी, अगर मैं से ए नाम दे देता हूँ, नाम दे दो, इसे बी नाम देते हैं, और इसे क्या नाम दे देते हैं, सी। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम होगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह क्या लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी इधर, एम जी एच, एच किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बस हो गया काम अपना। हाफ मास इज 20 इंटू 10⁻⁻², ये 64 हो गया। जहां पर मास फिर से 20 इंटू 10⁻⁻3, एक मिनट, ग्रेविटी 10 और रेडियस कितना दिया है, 1.8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 10 दे देगा, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻²। यहाँ पर सॉल्व करो, 18 2 जा
36, ये 0 इस डेसिमल को हटा देगा और ये 10 टू द पावर -2 अब दोनों का पावर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स 64 प्लस 36 होता है 100 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 1 जूल। क्लियर है? उसी तरह आपको टॉप की भी उसी तरह निकालना है। इन दोनों पॉइंट की एनर्जी को क्या करना है, इक्वेट करना है। सिंपल सी बात। चलो इक्वेट कर दे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। सिंपल मेथड है, देखो ये डेरिवेशन में आपने किया है। तो चलो यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होने वाली है जो आप निकालने वाले हो, प्लस इंटर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg। h किसके इक्वल हो जाता है, 2r। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम 8 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgr। सिंपल। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, अब देखो ये 2 mgr है और ये mgr है, उसको उधर भेजो। ये सॉल्व होने के बाद ऐसा दिखाई देगा, है ना, mgr माइनस mgr क्या मिलेगा, -mgr। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हाफ m 20 इंटू 10 टू द पावर -3 सॉरी 8 का स्क्वायर 64, और ये सॉल्व इधर कर लिया है हमने। फॉर्मेलिटी के लिए मैं नंबर लिख देता हूँ। अब देखो इसका आंसर कितना आया था पूरा सॉल्व करने पर, 64 इंटू 10 टू द पावर -2। इसका कितना आया था, 36 इंटू 10 टू द पावर -2। माइनस कर दो, आई थिंक आंसर 28 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी मिल गई हमें, 0.8 जी। सिंपल था। आपने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, जो आपने डेरिवेशन के टाइम पे भी किया हुआ। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह रहता है कि मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी निकालना है काइनेटिक, बट आपको स्पीड 5 rg की फॉर्म में दी गई, तो आप लगा सकते थे, बट नहीं लगा यहाँ पर, ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बोले कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ना, अंडर 3 rg लगाओ, तो आपको दिखेगा कि ये 8 नहीं आएगा, मतलब स्पीड यहाँ पर ज्यादा से देता है कि इजिली सर्कल को क्या करे, कंप्लीट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, तो इसका डिफिकल्ट काम है एंगल निकालने वाला। तो फुल आपने लिख लिया होगा, मुझे रफ करना ही है, मैं रफ कर दूं, चलो ठीक है। चलो उससे पहले, सम से स्टार्ट करने से पहले मुझे आपका एफबीडी बनाना पड़ेगा। देखिए लेट अस सपोज यहाँ पर वो क्या बोल सकते हैं, वहां से किधर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर अज्यूम किया। ठीक है, अब इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, नीचे mg लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो दिस विल बिकम योर mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस एफबीडी को जिस तरह दिखाई देगा, mg नीचे लग रहा है, टेंशन यहाँ लग रहा है, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg cos थीटा और दूसरा mg स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, mg sin थीटा। ठीक है, अब मुझे तो इसको बैलेंस करना है। देखो टेंशन जो है विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mg स्क्वायर बाय आर। तो जहां पर भी जो भी एंगल आपको निकालना है इससे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, जो टेंशन है आपका वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द स्टोन। मतलब टेंशन की जगह क्या लिखना है मुझे, mg लिखना है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है क्या है आपको, थीटा निकालना, ध्यान रखो। तो सारा एक दूसरे से m क्या हो जाएगा, कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू विल लेफ्ट विथ g इज इक्वल टू g cos थीटा। काम करते हैं ना, r से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा rg, ये हो जाएगा rg cos थीटा, एंड दिस विल बिकम v स्क्वायर, तो r हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको इधर भेज दो, v स्क्वायर विल बिकम rg माइनस rg cos थीटा, दोनों में से rg कॉमन निकल जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विथ 1 माइनस cos थीटा। अब मुझे थीटा निकालना है, तो मुझे r पता है, g पता है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये v कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा तरीका यहाँ पर अलग। अब फिर से देखो, लेट अस सपोज करते हैं यहाँ पर वो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जहां पर टेंशन किसके इक्वल हो रहा है, वेट ऑफ द स्टोन। वो आंसर आ जाएगा, चाहे वो इधर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका फॉर्मूला बन गया, वो इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी काम किया है। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट बी एस P, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। इसे इक्वेट कर लो। अब क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ mv स्क्वायर, ये वो वही वी है। चलो इसको नाम दे देते हैं P, वो पॉइंट के हिसाब से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब यहाँ पर काम ट्रिकी होता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको अलग करके दिखाऊं, ये सर्कल बन रहा है, ये वही डायग्राम है। अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट इधर है, देखो ग्राउंड लेवल से वो कितनी हाइट पर है, ये हाइट है ना उसकी, ग्राउंड लेवल से हाइट ये है, तो मुझे एक्चुअल में ये हाइट चाहिए। अब इससे पहले जब पार्टिकल इधर रहता तो हाइट कितना हो जाता था, आर हो जाता था। अब कैसे करेंगे, देखो ये है आपका आर, करेक्ट हूं मैं, ये है एंगल आपका थीटा, मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये भी आर हो जाएगा। तो आर ने इसका थीटा बनाया मेरा, तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा आर कॉस थीटा।
तो पूरे आर में से आर कॉस निकालोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर जो हाइट होने वाली है वो हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, जिसमें से आर कॉमन निकल जाएगा। फिर से समझ लीजिए इस चीज को, ये पेंडुलम की केस है कि था आज के एक पहले फर्स्ट सम्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड सम में जब किया था। ठीक है, देखो फिर से ये आर था, आर ने थीटा बनाया था, ये आर कॉस हो गया इतना सब। आप अगर यहाँ पर समझाओगे देखो इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर कॉस थीटा, और ये था पूरा तुम्हारा आर। तो आर में से आर कॉस माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको जो आपकी हाइट है, वही किया है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर मिल गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी आर। अब मुझे देखो करना क्या है, यहाँ पर मास से मास क्या हो जाएगा, सबका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इट विल बिकम वीपी स्क्वायर प्लस 2 RG 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर एन प्लस 2 RG। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो ये वीपी स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, RG 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको वी निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल में काम हमारा हो गया। और ये हो जाएगा 2 RG 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 RG, इसको ऐसे रहने देते। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये 3 RG हो जाएगा। देखो 3 RG 1 माइनस कॉस थीटा 64 प्लस 2 RG। इस 2 RG को यहाँ पर लेकर आओ, तो 3 RG 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 RG इक्वल टू 64। अब दोनों में से अगर आप RG कॉमन निकालोगे, यू विल लेफ्ट विद, देखो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2, ये 3 बच जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 64। सो RG, अब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 64। ठीक है, अब RG नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं कर दूं यहाँ पर एक स्टेप बचाने के लिए, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं। R इज 1.8 और ग्रेविटी कितनी है आपकी 10। सो 1 माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, उसको सॉल्व कैसे करें, ऊपर नीचे 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 64/18। तो 64/18 को डिवाइड करेंगे 2 से होगा 32/9। अब इसको स्वैप कर लेते हैं, तो 1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक सो आंसर आपका माइनस में आएगा, दैट इज 9 माइनस 32। मुझे लग रहा है इसका आंसर आएगा माइनस 23/9 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सो cos थीटा फाइनली जाकर आपको मिलेगा -23/27, और इसे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब 23/27 को आप डिवाइड 23/27 को आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगी, बट आंसर किसका रहेगा, माइनस में। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको इसकी जस्ट बाद में नॉर्मल कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, सो फ्रेंड्स जैसे हमने देखा था, हमारा जो आंसर था वो था cos थीटा इज इक्वल टू -23/27। ठीक है, अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ लॉग, तो यू विल गेट योर आंसर 0.8517। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए cos थीटा इज इक्वल माइनस, अब मैं कोसाइन के टेबल में जाऊंगा और ये देखूंगा कि ये 0.8517 कॉस के कौन सा एंगल के लिए वैल्यूज देता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा नेचुरल कोसाइन का टेबल है, तो हमें नंबर ढूंढना है 0.8517। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करोगे तो आपको 0 मिनट्स पे आपको 1 मिलेगा, 0 डिग्री 0 मिनट्स पे। अब इसे देखिए नीचे जाते जाओ तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, देखिए नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 31 डिग्री में मुझे मिल रहा है 0.8572, और इसी लाइन में अगर आप आगे जाओ तो मिलेगा आपको 8517 एग्जैक्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए 31 डिग्री और कौन से मिनट में, तो ये आपका 0 मिनट होता है, 6, 12, 18, 24, 30 एंड ये हो गया 36। तो ये मिल गया मुझे 31 डिग्री 36 मिनट। तो जैसे आपने देखा ये हमें कहाँ मिला है, कौन सा एंगल के लिए, कॉस 31 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, अब देखो हमें फॉर्मूला एक पता है, दैट इज ट्रिगो के अंदर cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसको रिवर्स फैमिली करते हैं, ये माइनस कॉस थीटा है तो इसे हम लिखेंगे कैसे, cos 180 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या है 31 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, अब ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो विल लेफ्ट विथ, ठीक है, यू विल लेफ्ट विथ थीटा इज इक्वल टू, से माइनस करेंगे, तो इसे माइनस कैसे करोगे, 180 में से 31 डिग्री 36 माइनस कर 36 मिनट माइनस करना है, तो 180 डिग्री को आप ब्रेक करोगे 179 डिग्री, और 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 मिनट्स, और ये हो जाएगा 31 डिग्री और ये हो जाएगा 36 मिनट्स। माइनस करिए तो यू विल गेट 24 मिनट्स ओवर हियर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 148 डिग्री। तो थीटा का आंसर हो गया 148 डिग्री 24 मिनट्स। अब हो सकता है आपके डेजू में ये आंसर
25 मिनट्स दिया हो यहाँ पर, दैट इज 148 डिग्री 25 मिनट्स दिया हो, तो ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन के अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए होंगे। ठीक है, तो ये 1 मिनट का डिफरेंस चल जाता है, इतना कुछ एरर नहीं होता। आप ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों चलेगा। ठीक है, अब जैसे बढ़ते हैं अपने सम्स की तरफ, जिसमें आप 148 डिग्री 24 मिनट्स भी लिख सकते हैं एज वेल एज 148 डिग्री 25 मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे सम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा आपने कैलकुलेशन देख लिया होगा, तो आपको जो थीटा का यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली जो भी हमने देखा था कैलकुलेशन में 148 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस एंगल का। मतलब 148 मतलब करीब करीब वो यहाँ पर जाके ना 180 इधर पे कहीं मिलेगा, ये एंगल बनेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है जैसे आपने देखा है कैसे करना है, तब वो कैलकुलेशन भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ओके, अब इसका लास्ट समझ बचा है, वो करके आज का लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे। देन लास्ट समझ देखते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 18 से हमें दिया। ठीक है, क्या बोला देखो, अ मोटरसाइकिल एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसको पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कल कर रहा है, किसके अंदर, स्फीयर ऑफ डेप्थ के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये VCM ही है। ठीक है, अब क्या लिखा था, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो की बात करें, तो बॉटम की स्पीड ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर कितनी स्पीड है इसकी, 6 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये ए है और ये पॉइंट बी। हियर कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेप्थ। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। आगे, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, मतलब बॉटम पे कितनी स्पीड होती है, याद है ना फॉर्मूला आपको, बॉटम का क्या होता है, BA मिनिमम। इस बॉटम पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, √5 RG, और इस टॉप पे कितनी मिनिमम स्पीड होना चाहिए, √RG। तो चेक करते हैं कि अगर ये रेंज से वो चला रहे तो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, वो आपको मिनिमम वैल्यूज निकालने पर पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले डायमीटर पे आते हैं, डायमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका। तो यहाँ पर हम फिर से देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अब दोनों पॉइंट की एनर्जी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन वाला पार्ट, VA मिनिमम, मतलब ये बॉटम की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर बॉटम लिख दो, या तो यहाँ पर डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर दो कि भाई ये बॉटम है और ये टॉप है। तो VA मिनिमम कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। VB, सॉरी मिनिमम नहीं लिखना चाहिए, VA कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और VB कितना है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह की। और कुछ ग्रेविटी यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो नहीं बोला है तो आपको कितना लेना है भाई, 9.8। ठीक है, चलो शुरू करें। चलिए, बट मुझे इतना लगता है आपके टेस्ट में जो आंसर दिया वो 10 के हिसाब से, बट हमें 9.8 लेके करेंगे। चलो अब कंजर्वेशन लगा दो, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। अब टोटल एनर्जी एट A क्या होगा, हाफ mv², और पोटेंशियल जीरो होगी बिकॉज हाइट जीरो है। यहाँ पर टोटल क्या होगा, हाफ mvb², और ये हाइट कितनी होती है 2r। यहाँ पर क्या हो जाएगा, mgh, h की जगह क्या लिखेंगे 2r। तो सबसे क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से 2 हट जाएगा तो यू विल गेट VA²। यहाँ से 2 हट जाएगा यू विल गेट VB²। प्लस अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं अलग कुछ काम कर रहा हूँ, ये 2G को साथ में रखा, और जो नया वाला 2 आया था उसको R के साथ भेज दी, बिकॉज 2R डायमीटर होता है, हमें डायमीटर निकालना है। या फिर दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि रेडियस निकाले तो डायमीटर निकालो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया डायमीटर, इट विल लुक लाइक दिस, VA² इसको इधर भेज दो, VB² इज इक्वल टू 2G इंटू D। तो D क्या हो जाएगा, V²A माइनस V²B डिवाइडेड बाई 2G। अभी यहाँ पर वैल्यू पुट अप करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अब मुझे डायमीटर मिल गया, तो डायमीटर मिल गया तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, क्योंकि ये सम इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, VA मिनिमम निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ √5RG, और उसके बाद में VB मिनिमम निकाल लोगे विद द फॉर्मूला ऑफ √RG। फिर कैलकुलेशन आप खुद से करोगे और चेक करोगे मिनिमम अगर 10 से कम है तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अगर मिनिमम स्पीड 10 से ज्यादा है तो सर्कल 10 या 10 से ज्यादा है तो सर्कल इजीली क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आपको निकालना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, होपफुली आपको सारे सम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे के सम्स के साथ मिलेंगे। तो ये जो आपने आज तक जो सम्स देखे पिछले 2 लेक्चर में, वो सारे सर्कुलर मोशन बेस्ड सम्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसके डाउट्स, वो सब सम्स के आपके डाउट्स फिर से क्लियर कर दिए जाएंगे। प्लस सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको सबसे पहले आप जो इसके प्रीवियस 3 लेक्चर मैंने आपके अभी अपलोड किए हैं न्यूमेरिकल सीरीज के, जो इसके अंदर बहुत इजी सम्स है, वो पहले प्रैक्टिस करिए, उससे आपका बेस क्लियर होगा। फिर थ्योरी अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर आ जाइए टेक्स्ट बुक के सम्स। टेक्स्ट बुक के सम्स कुछ सम थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने व्यू शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट।